हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी होगी हमारे डिफेंस से संबंधित। तो विश्व भर में आप देखेंगे कि बहुत सारे देश अपने सैन्य औजारों को बेचते हैं। उसमें जो अमेरिका है सबसे अग्रणी देश बन चुका है वर्तमान में। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा कि वह कैसे विश्व का सबसे अग्रणी देश बन गया है। तो दोस्तों, एक संस्था है जिसका नाम है यहाँ पर शिप्री। इसका पूरा नाम बनता है यहाँ पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह एक संस्था है जिसकी स्थापना 6 मई 1966 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ओस्लो में है जो कि नॉर्वे में स्थित है। इसके बाद ये जो संस्था है वह करती क्या है, तो यह संस्था जो है विश्व भर के जितने भी देश हैं उनकी जो डिफेंस की जो डेटा है उसको प्रोवाइड कराती है, एनालिसिस करती हैं। और आर्म्ड की जो कन्फ्लिक्ट होती है, मतलब जो देशों के बीच में जो भी सैन्य युद्ध होते हैं या स्थिति बन जाती है इस प्रकार की, उसकी डेटा को ये रिकॉर्ड करता है। साथ में मिलिट्री के ऊपर कितने एक्सपेंडिचर कर रहा है, कौन सा देश किस प्रकार से कर रहा है, इन सभी की डेटा को ये इकट्ठा करता है। साथ में जो अन्य देश होते हैं वो किस प्रकार से ट्रेड करते हैं अपने व्यापार को लेकर के, खासकर डिफेंस के व्यापार को लेकर के, ये संस्था उनके ऊपर निगरानी रखने का कार्य करती है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे कंट्रीज़ को डिसआर्मामेंट करने की भी बात की जाती है और उसको कंट्रोल करने की। इसका क्या मतलब हुआ? डिसआर्मामेंट करने का मतलब ये होता है कि अपने सैन्य औजारों को कम करना, उनको नष्ट करना। इन सारी डेटा को भी कलेक्ट करने का ये कार्य करती है संस्था जिसका नाम है शिप्री। एक बार और पूरा नाम याद रखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे कहा जाता है। इसके जो वर्तमान डायरेक्टर है वो है डैन स्मिथ, इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं। और ये जो संस्था है इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर जो है गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन है इसके फाउंडर। तो ये संस्था विश्व भर के सभी जो आर्मामेंट से लेकर के बातें होती है इसको रिकॉर्ड करता है और अपनी वेबसाइट पर जाकर के पब्लिश करता है, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो संस्था है शिप्री, इसने क्या किया है, वर्तमान में एक रिपोर्ट पब्लिश किया है 2021 में, जिसमें बताया गया है कि जो पूरे विश्व भर के जितने भी सैन्य देश हैं उन देशों में अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने विश्व भर के सबसे ज़्यादा देशों में अपने सैन्य औजारों को बेचा है। इसने रूस और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो विश्व भर की जो सैन्य उपकरण बेचे जाते हैं उसमें लगभग 37% की जो हिस्सेदारी है वो अकेले अमेरिका की बन गई है, ऐसी यहाँ पर इस रिपोर्ट के द्वारा बताई गई है। तो इस देश ने क्या किया है, अमेरिका ने, कि जो अन्य देश है जैसे कि फ्रांस है, रशिया है, जर्मनी है, इनके जो सैन्य उपकरण बेचे जाते थे इनको इसने पछाड़ दिया है। उसको पछाड़ने के पीछे कई रीजंस बताए जाते हैं। तो उस रीज़न में आप देखोगे कि पिछले वर्ष क्या हुआ था कि कोविड आया था। तो बहुत सारे देश जो बिजनेसेस कर रहे थे इस व्यापार को लेकर के, खासकर जो आर्म की जो व्यापार होती है उसमें वे देश पिछड़ गए, लेकिन अमेरिका ने उसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाया। तो जो शिप्री है इसने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है वो 2016 से लेकर के 2020 तक के आंकड़ों को इसने पब्लिश किया है और डेटा को कलेक्ट किया है, जिसका मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि वो क्या करती है इस प्रकार से। तो इसने यहाँ पर पाया है कि अमेरिका ने तकरीबन 47% की जो हिस्सेदारी है, इसने जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट मतलब जो आपका मध्य एशिया के जो देश है वहाँ पर लगभग 47% की जो व्यापार है उसने किया है अमेरिका ने। उस 47 में से सबसे ज़्यादा 24% जो हिस्सेदारी है इसने अकेले सऊदी अरब को बेचा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें से 24% हिस्सेदारी तो सऊदी अरब ने ही खरीदा है अमेरिका से। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में जो यहाँ पर 194 कंट्रीज़ हैं, तो 194 कंट्रीज़ में से अमेरिका ने अकेले 96 कंट्रीज़ को यहाँ पर अपने सामान को बेचा है। 96 कंट्रीज़ को इसने अपने जो सैन्य उपकरण हो सकते हैं उन सैन्य उपकरण को इसने बेचा है। इसके बाद फ्रांस का हथियारों का जो निर्यात होता है फ्रांस के द्वारा उसमें 44% हिस्सेदारी है। जर्मनी यहाँ पर 21% की हिस्सेदारी रखता है पूरे विश्व जो सैन्य उपकरण का बाजार है उसमें। इसके बाद कुछ अन्य देश हैं जैसे कि इज़राइल है और दक्षिणी कोरिया है। ये दोनों देश भी अपने अपने हिस्सेदारी रखते हैं पूरे विश्व बाजार में सैन्य उपकरण को बेचने में। तो जो इज़राइल और दक्षिण कोरिया है इनका भी कुछ परसेंटेज बढ़ा है पहले की अपेक्षा, जैसा ये पहले बेचा करते थे। तो ये तो कारण हो गया कि
मतलब ये तो पूरे डेटा हो गया किस प्रकार से किसके क्षेत्र में बढ़ा है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर कि मध्य पूर्व में जो देश हैं उनमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है सैन्य उपकरण को खरीदने को लेकर के। तो ये 2016 से लेकर के 20 के मध्य ज़्यादा हुआ है। इनमें सऊदी अरब ने इन 4 वर्षों में लगभग 61% अपनी सामानों को बढ़ाया है सैन्य उपकरण को खरीदने में। मिस्र ने 136% तेज़ी लाई है अपने सामान को खरीदने में। और कतर 361%, मतलब 361% का जो परसेंटेज है सैन्य उपकरण को खरीदने का इसने बढ़ाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन देशों में सैन्य उपकरण को खरीदने का बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहा एक तरह से। तो इसका कारण ये है कि आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती रही है, चाहे वो यमन हो, इसके बाद आप सीरिया देखेंगे, कुवैत देखेंगे, और इसके बाद मिस्र देखेंगे, यूएई है। तो इन देशों में क्या है कि बहुत ज़्यादा एक टेंशन रहा है आपस के देशों में। तो इन देशों ने अपने आप को एक सैन्य उपकरण से मजबूत बनाने के लिए ये सारे के सारे सामान खरीदना मुनासिब समझा है। तो आप देखेंगे एक और चीज़ कि जो यहाँ पर इज़राइल है, इज़राइल के पास में जो सीरिया आ जाता है, फिर यहाँ पर ईरान है, इराक है, इनमें बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ता रहा है। तो इन टेंशन्स को दूर करने के लिए ये देशों ने अपने सैन्य उपकरणों को मजबूत करने के लिए सोचा, और मजबूत करने के लिए इनके पास ऑप्शन हो सकता था। फ्रांस से खरीदे, जर्मनी से, इज़राइल से, अमेरिका से, रशिया से, चीन से। तो इन देशों ने सबसे ज़्यादा जो सेफ़ कंट्री माना सामान खरीदने में और विश्वसनीय, वो माना इन्होंने अमेरिका को। तो अमेरिका ने इनको बेचा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो ओशियाना कंट्रीज़ हैं और इसके बाद एशिया के साउथ एशिया इसमें भी ज़्यादा सामान बेचे गए हैं। ओशियाना कंट्री की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उस तरफ के देश इसमें आ जाते हैं। और अगर एशिया की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एशिया में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश आ जाते हैं, वियतनाम। तो इन देशों ने भी अच्छी खासी सामान खरीदे हैं। तो अगर ओशियाना कंट्रीज़ की बात करें तो इसका मेन कारण ये है कि आप साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा टेंशन देखेंगे चाइना की वजह से। तो उस टेंशन को टैकल करने के लिए इन कंट्रीज़ ने अपने सैन्य उपकरणों को मजबूत बनाना मुनासिब समझा, इसलिए इन लोगों ने जो अमेरिका से है सामान को खरीदने का निश्चय लिया। तो ये सारे के सारे कारण हैं। अब एक कारण यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि हमें देखना होगा। चीन और रूस की जो व्यापार है सैन्य उपकरण, उसमें कमी आई है। तो चीन और रूस के व्यापार जो वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने सैन्य उपकरण को, उसमें कमी का एक कारण ये भी है कि चीन का जो एग्रेसिव पॉलिसी है वो एक ज़्यादा दो लोगों को परेशान करता है। दूसरी बात, चीन के जो सामान होते हैं वो बेसिकली देखा जाए तो एक सेकेंड कॉपी होता है। वो अमेरिका बनाता है उसकी वो कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा यदि कोई हनन करता है तो वो चीन करता है। और रशिया की बात करें तो रशिया खुद अभी अपनी एक आर्थिक स्थिति से परेशान है वो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। तो रूस के अगर हम बात करें कि उसको कितना नुकसान हो रहा है पूरे विश्व मार्केट में सैन्य उपकरण को लेकर के, तो रूस को यहाँ पर 22% की नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसका संबंध खासकर भारत से ज़्यादा पड़ रहा है। तो भारत जो है, भारत के साथ उसके लगभग हथियार का लगभग 53% की जो सामान है वो गिरावट आई है खरीदने में। मतलब हम पहले भारत देश रशिया को ज़्यादा प्रेफर करता था एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि भारत का जो रिलेशंस है वो अमेरिका के साथ प्रगाढ़ हुआ है। तो अमेरिका के साथ जब प्रगाढ़ हुआ है तो हमने इनसे सामान भी खरीदा है, बहुत सारे सैन्य उपकरण खरीदे हैं। तो रशिया से थोड़ा सा कमी आ गई है। जो S-400 नाम का जो लॉन्च आप देखोगे सैन्य उपकरण है वो हमने ख़रीदा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उनने ख़रीदा है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनसे हम ख़रीदते थे तो वो हमने दूसरे देशों से ख़रीदा है। जैसे कि आप रफ़ाल देखेंगे, हम उनसे मिग खरीदते थे, तो रफ़ाल हमने ख़रीदा है, तो रफ़ाल जो होता था वो हमने फ्रांस से ख़रीद लिया है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हम खरीद रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर परिवर्तित हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस प्रकार से कौन सा देश कहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है, किस प्रकार से अमेरिका का वर्चस्व एक तरीके से बढ़ रहा है सैन्य उपकरण को लेकर के। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे पेज को लाइक करिए, और इसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है विजडम हब स्टडी, वहाँ पर भी आप पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्राप्त होती रहेगी। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।